जब हम किसी बच्चे को बड़ा होता हुआ देखते हैं तो असल में हम क्या देख रहे होते हैं? क्या बस उसका कद बढ़ रहा है या कुछ और भी है जो चल रहा है? चलिए आज बच्चों के बड़े होने के दो सबसे जरूरी पहलुओं को समझते हैं। ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास। इन दोनों में क्या फर्क है? तो सवाल ये है, क्या किसी बच्चे का फिजिकली ग्रो करना मतलब लंबा होना या वजन बढ़ना और उसका डेवलप होना एक ही बात है? हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर क्या ये वाकई एक ही है? आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और यहीं से बात शुरू होती है एक आम कंफ्यूजन की। ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का जो फर्क है वो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये जानना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। देखिए, लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट को अक्सर एक ही चीज मान लेते हैं और ऐसा सोचना बहुत आम है क्योंकि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है, ये एक ही चीज बिल्कुल नहीं है। ये एक बच्चे की सफर के दो अलग अलग पर हाँ एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए पहलू हैं। तो ये अंतर जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है हमारी उम्मीदों पर, और हमारी उम्मीदों का बच्चों की दुनिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जब हम डेवलपमेंट के पैटर्न को समझते हैं तो हमें ये पता होता है कि अलग-अलग उम्र में बच्चों से क्या उम्मीद रखना सही है। जैसे हमें पता है कि एक बच्चा पहले घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा होगा और उसके बाद ही चलना शुरू करेगा, राइट? ये जानकारी हमें बताती है कि कौन सा बिहेवियर कब नॉर्मल है। तो सोचिए, क्या होता है जब हमारी उम्मीदें सही नहीं होती? अगर हम किसी बच्चे से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं तो उसे हमेशा लग सकता है कि वो कभी कुछ ठीक कर ही नहीं पाएगा। और अगर हम उससे बहुत कम उम्मीद रखते हैं तो शायद हम उसे वो मौका ही नहीं दे गए जो उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए चाहिए। दोनों ही बातें बच्चे के लिए ठीक नहीं हैं। तो फिर इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों शब्दों का असली मतलब क्या है, ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ यानी वृद्धि का मतलब है क्वांटिटेटिव बदलाव, मतलब ऐसे बदलाव जिन्हें हम नाप सकते हैं। ये पूरी तरह से फिजिकल होता है, जैसे वजन का बढ़ना, हाइट का लंबा होना, शरीर के अंदरूनी अंगों और ब्रेन के साइज का बढ़ना। और सबसे खास बात, इसे आसानी से इंच टेप या वेटिंग मशीन से मापा जा सकता है। अब आते हैं डेवलपमेंट पर। डेवलपमेंट का दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के बदलाव शामिल हैं। मतलब ये सिर्फ शरीर के बारे में नहीं है, ये बच्चे की सोच, समझ और उसके व्यवहार में आ रहे बदलावों के बारे में भी है। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जो जन्म से भी पहले शुरू हो जाती है और लगातार चलती रहती है। तो एक नज़र में देखें तो ग्रोथ है क्वांटिटेटिव, फिजिकल, साइज पर फोकस और जिसे नापा जा सके। वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, लगातार आगे बढ़ने वाला, कॉम्प्लेक्सिटी पर फोकस और एक मुनज़्ज़म प्रक्रिया। मतलब एक साइज के बारे में है तो दूसरा काबिलियत और समझ के बारे में। तो ये डेवलपमेंट होता कैसे है? क्या ये बस यूं ही किसी भी तरह हो जाता है? बिल्कुल नहीं, इसका एक पैटर्न होता है। ये अचानक या बेतरतीब नहीं होता। एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि डेवलपमेंट में जो बदलाव होते हैं वो एक ऑर्डर में होते हैं और एक दूसरे पर टिके होते हैं। मतलब जो बदलाव आज हो रहा है उसका सीधा कनेक्शन उस बदलाव से है जो पहले हुआ था और जो आगे होने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो हर अगला कदम पिछले कदम पर ही टिका होता है। तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के 3 मेन सिद्धांत हैं। पहला, ये हमेशा पिछली स्टेज पर आधारित होता है, मतलब बाद के बदलाव पहले के बदलावों पर ही बनते हैं। दूसरा, ये एक ऑर्डर में होता है, मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। और तीसरा, ये हमेशा और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है, यानी बदलाव चीजों को और बेहतर और ज्यादा स्पेशलाइज्ड बनाते हैं। तो ठीक है, ये सब जानना बहुत अच्छा है, लेकिन इसका फायदा क्या है? हम इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? असल में यही सबसे जरूरी सवाल है कि ये ज्ञान हमें बच्चों को सपोर्ट करने में कैसे मदद करता है। ये जानकारी हमें कई तरीकों से मदद करती है। हम किसी बच्चे का उसकी उम्र के हिसाब से सही मूल्यांकन कर पाते हैं। जो बच्चे शायद अलग रफ्तार से डेवलप हो रहे हैं, हम उन्हें सही गाइडेंस दे सकते हैं। हम उनकी तरक्की के लिए सही मौके बना सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, हम हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने और समाज की उम्मीदों के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकते हैं।
तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि हमें सिर्फ बच्चे का साइज देखने से आगे बढ़कर उसकी पूरी प्रोसेस को समझना होगा। बात सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा कितना लंबा हो रहा है, बल्कि ये है कि उसकी काबिलियत और उसकी समझ कितनी गहरी और कॉम्प्लेक्स हो रही है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस नई समझ के साथ हम हर बच्चे के अनोखे सफ़र को और बेहतर ढंग से कैसे सराह सकते हैं और उसे सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।